हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले एग्रीकल्चर की सिलेबस के बारे में कि एग्रीकल्चर का सिलेबस कैसा रहेगा और एग्रीकल्चर में कहाँ से पढ़ें कि हमारी सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सके। इसके साथ ही साथ हमको कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, सबसे अधिक फोकस किस टॉपिक पे करना है। इसके साथ साथ आपको पता है दोस्तों कि एग्रीकल्चर की जो सिलेबस होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और हमको उतना कवर नहीं कर पाते क्योंकि एग्रीकल्चर में सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है और सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोग को पता है कि दोस्तों कि एग्रीकल्चर में हर एक साल 7 सब्जेक्ट होती है, जो भी हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं उस टाइम। तो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाए, उसके लिए कम से कम 1 ईयर चाहिए हमको पूरी तरह से कवर करने के लिए। तो हमको उतना करना नहीं, हमको बस मेन टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पर सबसे अधिक फोकस करना है। आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको जैसे कि एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में, फिर अपना प्लांट पैथोलॉजी में, जेनेटिक्स में, एंटोमोलॉजी में, इन सभी चीज़ों में कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें आपको आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि हमको ये सब्जेक्ट का वीक लग रहा है, कमजोर है या हम इसको नहीं समझ पा रहे, तो उसको आपको एनालिसिस उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कराया जाएगा पूरी डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि जो एग्रीकल्चर में सबसे अधिक जो फोकस होती है सब्जेक्ट पे वो है एग्रोनॉमी है। अब एग्रोनॉमी में हमको कहाँ का पढ़ना रहता है। एग्रोनॉमी में देखिए जैसे कि अपना देखिए ये जैसे कि क्रॉप्स हो जाएगा, क्रॉप्स से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ आपको एग्रोनॉमी में एक चीज़ और होती है, एग्रोनॉमी की जो फैमिलीज होती है, जैसे कि गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिकम होगा, फैमिली क्या होता है, क्रोमोजोम संख्या क्या होती है, क्रॉप्स में यही पूछता है ना। जैसे कि उसका जैसे चन्ना का पूछ देगा, चन्ना का सीसर एरेटिनम होता है, बॉटनिकल नेम होता है। यही मक्का का बॉटनिकल नेम पूछेगा कि मक्का का बॉटनिकल नेम क्या होती है, तो उसको बोलेंगे जिया मेज होता है। या चावल का पूछेगा। इसके साथ साथ आपका जैसे कि खजान जैसे कि अरहर की होती है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जितने सारे हमारे पास अपने क्रॉप्स है, उसकी पहले हम लोगों को बॉटनिकल नेम याद करनी है, उसके बाद जीनस स्पीसीज याद करनी है। अब देखिए जीनस स्पीसीज क्या होती है ये भी मैं बताने वाला हूँ। जीनस स्पीसीज वो होती है जैसे कि अपना ट्रिटिकम एस्टिकम, तो ट्रिटिकम का होगा जीनस हो जाएगा और एस्टिकम का हो जाएगा वो अपना स्पीसीज हो जाएगा। और उसकी फैमिली किस फैमिली में आती है। अब देखिए फैमिली में 3 प्रकार के फैमिली के बारे में 2 प्रकार के मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे कि एक फैमिली होती है, एक दलहनी होती है, एक पोएसी होती है। पोएसी को हम ग्रेमनी भी बोलते हैं और दलहनी को हम क्या कहते हैं, फेवेसी भी बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेमनी इसलिए बोलते हैं दोस्तों उसका ओल्ड नेम है, ठीक है, तो इसलिए उसकी फैमिली को ओल्ड नेम। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोजोम्स के बारे में, क्रोमोजोम्स क्या होती है और किसकी कितनी क्रोमोजोम संख्या होती है, गेहूं के क्रोमोजोम संख्या क्या है, धान के क्रोमोजोम संख्या क्या है, जो पेड़ी होती है। अब उसके बाद बता रहे एग्रोनॉमी में अब आ जाती है वैरायटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए वैरायटीज के बारे में पढ़ेंगे। वैरायटीज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी, जैसे कि देखिए अभी पूछा हाइब्रिड 4 की, एक हाइब्रिड 4 एक किसकी प्रजाति बहुत ही प्रचलित है और ये लगभग 3-4 एग्जामों में देखने को मिला है। अब मैं अभी 2 पेपर में मेरे को भी मिला है। अभी जैसे मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती आया था, आप लोगों को पता भी होगा, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 वाला में कि पूछा हाइब्रिड 4 किसकी प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति, टमाटर की। वही अगर बैगन का दे देता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती, पपाया का दे देता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि कुछ ऐसे हाइब्रिड 4 वैरायटियां हैं जो पूछा का जो एक सभी क्रॉप से मिलता, वेजिटेबल्स में मिलता जुलता रहता है। इसलिए आप लोगों को बहुत ही सटीक, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छी जानकारी करनी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि जैसे कि वैरायटीज पढ़ लिए, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन पढ़ लिए, उसके बाद अपना एमएसपी पढ़ना रहता है एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी के एमएसपी के साथ साथ जो वेजिटेबल्स की जो कुछ ऐसी डिजीज होती है या उसकी कुछ साइंटिफिक नेम होती है तो उसको हमको जानना जरूरी होती है। इसके साथ साथ कौन से वेजिटेबल्स में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि विटामिन से भी एक क्वेश्चन ही आती है एग्रोनॉमी से रिलेटेड में जो आता है। और एग्रोनॉमी में सबसे पहले क्रॉप्स में 4 से 5 ऐसी फसल है जो बहुत ही मुख्य, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एग्रोनॉमी के बारे में ही बताया और ऐसे में कल से आपको रेगुलर क्लास इस चैनल होने वाली है, तो आप लोग रोज क्लास में जुड़िए। और आप लोग भी कुछ सजेशन करना अपना देना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में दीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।